हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। रिटेल ट्रेडर की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वक्त एक बाजार में बड़ी खबर आ रही है। सेबी ने जो है एक कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया है और दोस्तों इसके चलते उस कंपनी का जो शेयर है वो 17% क्रैश हो चुका है अभी की तारीख में। और दोस्तों ये जो है फॉल करता ही जा रहा है और क्रैश होता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएसई की, बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी की तारीख में 17% क्रैश हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको अपनी मेन स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले इसका स्टॉक का हाल एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये स्टॉक जो है क्यों क्रैश हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, सेबी ने ऐसा क्या एक्शन लिया है कि जिसकी वजह से ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। क्या दोस्तों या और भी क्रैश होगा या फिर यहाँ पर ही रुक जाएगा, इस सारे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा बीएसई इंडिया का हमारे जो है सामने शेयर खुला हुआ है। और दोस्तों ये जो शेयर है वो 16.71 लगभग देखिए 17% के आसपास क्रैश हो चुका है। यानी कि देखिए 17% तो सुबह क्रैश हो चुका था, इसके अभी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग 536 पॉइंट ये शेयर जो है टूटा है। और दोस्तों टूटने के पीछे क्या कारण है? ऑब्वियसली देखिए ऐसे जब शेयर एकदम से टूटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ इसका कारण होती है। और दोस्तों यहाँ पर भी एक बड़ी न्यूज़ इसका कारण है। दोस्तों देखिए स्टॉक यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन इस वक्त अचानक से ये क्रैश हुआ है। तो देखिए क्रैश के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों देखिए बड़ा रीज़न जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सेबी की तरफ से। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का यहाँ पर देखिए एक बड़ा एक्शन हुआ है कंपनी के ऊपर। क्या एक्शन हुआ है उसके बारे में चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। चलिए अभी हम अपनी न्यूज़ के ऊपर आ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहली न्यूज़ क्या है, सेबी आस्क्स बीएसई टू पे रेगुलेटरी फी ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं यानी कि एफएनओ में, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो है फीसेस पे करनी पड़ती है। उसमें से एक जो फीस होती है उसका नाम होता है रेगुलेटरी फीस। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपने यहाँ पर चार्जेस वगैरह को स्टडी किया है या फिर आपने उस पर कभी अपनी नज़र घुमाई है या फिर आपने कभी ध्यान लगाया है, तो वहाँ पर आपको एक फीस पे करनी पड़ती है जिसका नाम होता है रेगुलेटरी फी। और दोस्तों रेगुलेटरी फी आपको करनी पड़ती है सेबी को, ना कि बीएसई को। ठीक है, और दोस्तों बीएसई ने क्या किया है, बीएसई ने इस फी को यहाँ पर पे नहीं किया है। और दोस्तों इसके चलते यहाँ पर जो है सेबी ने बीएसई पर एक्शन लेते हुए उनको एक नोटिस भेजा है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है बीएसई इज फीलिंग द एक्सचेंज ऑन फ्राइडे स्टार्टेड हैज द रेगुलेटरी has so asked to company to pay a different regulatory fee of the past period। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से बीएसई जो है इन फीसेस को जो है यहाँ पर देखिए पे नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम की ये रिपोर्ट है, आप देखिए। ठीक है, और दोस्तों इसके चलते यहाँ पर जो बीएसई सेबी है उसने एक्शन लिया है बीएसई पर और बीएसई को कहा है कि आपको क्या करना है, आपको ये रेगुलेटरी फी हमको पे करनी है विद 15% ऑफ एनुअम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए ऐसा यहाँ पर निकल कर नहीं आया कि कितने टाइम से यहाँ पर बीएसई इसको पे कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन देखिए इतना जरूर आया कि इनको 15% जो है अपना जो पैसा है वापस आपको मतलब 15% इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब देखिए बीएसई पर काफ़ी सारे एफएनओ ट्रेड होते हैं, लाखों में हज़ारों में यहाँ पर डेली के ट्रेड्स होते हैं, लाखों में हज़ारों में यहाँ पर फीसेस जो है यहाँ पर पे करनी पड़ती है और फिर जो है फीसेस जाते हैं एक्सचेंज की तरफ। तो देखिए एक्सचेंज ने यहाँ पर डिले की है, यहाँ पर देखिए सेबी को जो है फीस पे नहीं की है। तो देखिए यहाँ पर अब ये फंस चुके हैं, ये उनको यहाँ पर 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, 15% पर एनम अगर हम माने तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। 1 लाख का अगर हम 15% देखें तो 15,000 रुपया होता है सालाना। तो दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए अभी 1 करोड़ रुपया है तो 15 लाख रुपया, और देखिए 100 करोड़ रुपया है तो यहाँ पर आपको 15 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे ही अमाउंट में आपको जो है यहाँ पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज आस्क्ड टू बीएसई to pay a regulatory fee on the format basis annual turnover fee considers national value in the case of the option contract। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूँ तो देखिए बीएसई इज फिलिंग द एक्सचेंज ऑन अ फ्राइडे स्टार्टेड द रेगुलेटरी हैज आल्सो आस्क्ड टू कंपनी टू पे अ डिफरेंशियल रेगुलेटरी फीस फॉर द पास्ट पीरियड विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑफ 15% एनम। ठीक है, द अमाउंट रिमेन अनपेड और डिटेबल पेड टू शॉर्ट पेड ऑफ एवरी मंथ डिले। ठीक है, देखिए हर महीने यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया है तो उसके हिसाब से देखिए इनको जो है देना पड़ेगा। बीएसई हैज टू पे अमाउंट विद इन 1 मंथ। ठीक है, रिसीट ऑफ द लेटर ऑफ द फिलिंग सेट। ठीक है, यानी कि देखिए सेबी जो लेटर आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएसई को अपना ये पैसा जो है 1 महीने के भीतर देना पड़ेगा। यानी कि देखिए 1 साल के अंदर बीएसई को ये पैसा जो है सेबी को पे करना पड़ेगा। और दोस्तों 1 मंथ के अंदर अगर बीएसई यहाँ पर नहीं करता है तो कोई भी एक्शन यहाँ पर देखिए सेबी उनके ऊपर ले सकता है।
और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 13 डे का टाइम मिला है। तो देखिए आपको जो भी रेगुलेटरी फीस है, द रेट ऑफ रेगुलेटरी फी इज बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट BSE इंक्लूड द Eastwell United Stock Exchange USE which got merged into BSE in FY 2014 to 15 has been paying the regulatory fee on annual turnover. The board consider premium value of the contracts instead of national value the exchange filling rate, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए इनका कुछ मर्जर हुआ था USE यानी कि देखिए यूएस यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर इनको ये पैसा कुछ पे कर रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है अंडर द USE कर रहे थे, इनको BSE के अंडर ऐप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये नेशनल वैल्यू के अंडर काउंट होता है। BSE shares on Friday ended on 3214 on the NSE up to by 66.45, ठीक है, यानी कि 2% ऊपर क्लोज हुआ था फ्राइडे को ये शेयर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अमाउंट क्या आ रहा है, 3214 रुपये पर ये क्लोज यहाँ पर हुआ है NSE का शेयर। और दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखिए अगर देखें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, देखिए अभी जो इसका रेट आ गया है वो 2600 रुपया आ चुका है, लगभग भाई 500 पॉइंट ये आसपास ये क्रैश हो चुका है। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है, बड़ा क्रैश है, BSE के लिए काफ़ी बड़ा क्रैश है, क्योंकि देखिए स्टॉक जो 3000 पर सुबह था वो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद ही 2600-2500 पर आ जाए, तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो डर जाते हैं। और इन्वेस्टर्स जब डरते हैं तो वो अपना पैसा फटाफट निकालने लग जाते हैं। और दोस्तों जब इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं तो उस शेयर की और भी 12 बजनी शुरू हो जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोई बाय सेल या फिर अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करने ना इन्वेस्ट करने की राय नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको केवल एक न्यूज़ पर्पज से एक रिपोर्ट के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि यार BSE का स्टॉक इस वजह से क्रैश हुआ है, ठीक है, ये कारण है। मैंने आपको कारण पूरा डिटेल में बता दिया कि देखिए रेगुलेटरी फीस है वो पे नहीं की है BSE ने ऐसे सेबी को। दोस्तों सेबी ने इस पर फाइन लगाया है 15% का, आपको इंटरेस्ट के साथ जो फीस है वो देनी पड़ेगी। अब देखिए ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट का डिक्लेरेशन नहीं आया है, अगर कोई डिक्लेरेशन आता है तो मैं इसके लिए अपडेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो रिटेल ट्रेडर की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग जो IPOs या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ वीडियोस हो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।